दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं गायत्री आसरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 डार्ट टक्स की जो है ना जानकारी देने वाली हूँ कि डार्ट को कैसे डाला जाता है। अगर आप बिगनर्स हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आप इस प्रकार डार्ट डालोगे ना तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आज के बाद आपको 4 डार्ट के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जितने भी फ़ॉर्मूले लगते हैं ना ये ब्लाउज़ में 4 डार्ट के लिए, उस सभी फ़ॉर्मूलों का मैंने निचोड़ निकाला है आप लोगों को आसानी के साथ समझाने के लिए। देखिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, 100% गारंटी के साथ ही आप डार्ट के बारे में समझ जाओगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो ना ये आगे वाला फ्रंट वाला पल्ला है, ठीक है? तो जो मैंने इसकी लंबाई रखी है ना वो जो पीछे जो रेडी होगा ना जितना भी अपना ब्लाउज़, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और जो पीछे वाला पल्ला होता है ना उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है, जो आगे वाला पल्ला होता है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। आप अपने अनुसार कटिंग पहले कर लीजिएगा और मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको डार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये अस्तर है, ये 2 पीस है ना एक साथ ही हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है? आग 2 हैं, तो इस पे मैं आपको बताऊँगी तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए, मैंने यहाँ पे ना जो कटिंग किया था ना वो इसको यहाँ से ना इसको मतलब जो डार्ट डलेगी ना उसको डार्ट डालने के बाद मैंने यहाँ से इसकी जो है कटिंग की है ऐसे, ठीक है? इसको फ़ोल्ड करने के बाद। इससे क्या होता है, इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और डार्ट जितनी डालनी होती है ना वो और इसकी जो है ना शेप भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की हुई है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बस्ट का पॉइंट जो लंबाई होती है ना बस्ट की वो आपको लगानी होती है। या तो आप फिजिकल बॉडी से मेजरमेंट लेके भी आप लगा सकते हो, या फिर आपको ऐसा नहीं आता तो फिर जितनी भी आपकी चेस्ट रहती है ना उसको 4th से डिवाइड करना। उसके बाद उसमें आपको मतलब आप आधा इंच भी प्लस कर सकते हो या 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इसमें क्या करूँगी, 1 इंच प्लस करूँगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 1 इंच का, ठीक? तो मैंने 1 इंच का ये प्लस कर लिया है। तो यहाँ पे ये मेरा ये 9 इंच का निशान आ गया है, ठीक? तो जो 32 मैं बना रही हूँ, 32 के हिसाब से मैं ये जो है डार्ट बता रही हूँ आपको। तो 32 का 4th होता है 8 इंच, 8 में मैंने 1 इंच प्लस किया तो ये आ जाता है 9 इंच। और ये डार्ट आप ज़रूरी नहीं है कि 32 साइज़ के अंदर 9 इंच पे आई, ये 9.5 पे भी आ सकती है, ठीक है? तो ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैंने ये पहले लगाई इसका जो पॉइंट इसकी लेंथ का। अब इसके बाद देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको इसकी जो है ना यहाँ पे जो डार्ट लगती है ना उसका भी निशान लगाना होता है, ठीक है? तो उससे पहले आपको क्या करना है, पहले ये लाइन बना लीजिएगा पूरी बस्ट वाली। तो मैं ये लाइन बना लेती हूँ पहले। तो देखिए, ये वाली मैंने बस्ट वाली जो है लाइन लगा ली है। अब आपको क्या करना है, जो ये वाली आगे गले की तरफ जो डार्ट लगती है ना पहले उसका भी आपको निशान लगाना है। मतलब आपको कितनी मतलब यहाँ पे इसका गैप रखना है। तो देखिए, अपेक्स पॉइंट का आप नाप भी ले सकते हो या फिर आप को क्या करना है, जितनी भी आपकी चेस्ट रहती है ना उसमें उसको आपको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका आएगा वो आपको यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है? अगर आपको जैसे इसका डिवाइड करना नहीं आता तो आपकी साइज़ जो अगर 34 तक है ना तो फिर आप 3.25 या 3.5 ले सकते हो। अगर 34 से ज़्यादा है तो 3.25 या 4 इंच आप निशान लगा सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 3.25 इंच का निशान। तो मैंने यहाँ पे 3.25 का लगा दिया, ठीक? जो मैंने ये निशान लगाया 10वें भाग का वही निशान आपको नीचे की तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा लिया, अब इस निशान को आपको सीधा करना है। तो देखिए, ये वाला मैंने जो है पॉइंट लगा लिया। अब इसके बाद आपको इस पॉइंट से ही आपको सारी जो है डार्ट डालनी होती है। और वो किस तरह से डालनी है, देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग भी ये डार्ट डलती है। जैसे आप 1.5 इंच की भी डाल सकते हो, 2.25 इंच की भी डाल सकते हो और 2 इंच की भी डाल सकते हो। बस इसमें 3 ये नाप चलते हैं। तो 1.5 इंच की, 2 इंच की और 2 इंच की। और जब छोटा साइज़ हो जैसे 32 का मैं बना रही हूँ तो 32 में मैं 1.5 इंच की प्लेट डालूंगी, ठीक है? अगर इससे बड़ा बना रहे हो तो आप 2.25 इंच की डाल दीजिए, और उससे भी बड़ा बना रहे हो यानी कि 40 से भी ज़्यादा है तो आप 2 या 2.25 की भी डाल सकते हो, ठीक है? तो इसका गैप कितना रखना है अपने को, 1.5 इंच का। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का ये गैप रखूंगी यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं 1.5 इंच का रखती हूँ तो भी मेरा ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2.25 इंच का भी गैप रखती हूँ मेरा तो भी ठीक है। यानी कि दोनों ही पॉइंट ठीक है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा 1.5 मैंने जो मैंने निशान लगाया अगर वो मैंने लगा दिया तो वो गलत है, नहीं वो गलत नहीं है, वो भी सही है। और जो मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया ना वो भी सही है। तो ठीक, मैंने ये निशान लगा दिए और जैसे ही यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया ना वही निशान आपको इस साइड लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच का भी लगा सकती हूँ, 2 इंच का भी लगा सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 2 का लगाया तो यहाँ पे भी 2 का लगाना है। अगर यहाँ पे मैंने 1.5 का लगाया तो यहाँ पे भी मैं 1.5 का लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ 1.5 इंच का, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का लगा लिया और यहाँ पे भी मैं ये 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी, ठीक है? इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ये मेरे 1.5 इंच का हो गया इधर, 1.5 इंच का हो गया इधर, ये 2 निशान लग गए। क्योंकि छोटा साइज़ है इसलिए मैंने 1.5 इंच का लगाया। अब इसके बाद आपको लगानी है ये वाली डार्ट, जो ये आर्म होल की तरफ जाती है ना ये डार्ट, ये देखिए इसको कैसे मिलाना होता है। जो ये पॉइंट होता है ना आपका, इस पॉइंट से आपको सीधा मिलाना होता है ऐसे।
ये एकदम सिंपल सा तरीका बताया है मैंने आपको। अब देखिए ये सीधी यहाँ पे चली गई है डार्ट। अब यहाँ पे आपको डार्ट का कितना, जो यहाँ पे आप रखते हो ना, इससे आपको सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर 2 इंच का रखती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यानी कि जो ये वाली डार्ट जो होती है ना, यहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। या फिर यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हो, यहाँ पे 3 या 3.5 की आपकी डार्ट लगती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ले लेती हूँ। यहाँ पे 2 इंच का मैंने ये डार्ट लगा दिया। तो मेरा एक ये डार्ट हो गया, ये एक ये डार्ट हो गया और एक ये वाला डार्ट हो गया। अब ये वाला देखिए डार्ट, अब इसके बाद ये वाली डार्ट होती है, वो ये डार्ट क्या होता है, या इस डार्ट को क्या करते हो आप, यहाँ तक भी ले सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो ये नीचे की तरफ भी ना, ये यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ भी मैं इस डार्ट को ले सकती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे जो लेते हो ना डार्ट, पूरी डार्ट को यहाँ तक लेते हो तो भी आपका गलत नहीं है। अगर ये डार्ट आप यहाँ तक लेते हो तो भी आपका गलत नहीं है, यानी कि हर तरीके से ये सही है। क्योंकि जिसके फिट बैठ गया, अगर यहाँ से आपका फिट बैठता है तो भी आपका बढ़िया, अगर यहाँ से फिट बैठता है तो भी आपका बढ़िया। मेन तो पर्पज़ इसका ये रहता है कि आपको जो ब्लाउज़ है ना वो आपका फिट आना चाहिए, है ना। तो मैंने ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद देखिए ये इस प्रकार ये आपका सर्कल बन जाएगा, है ना, ऐसे ये सर्कल बनेगा ऐसे। तो मेरा ये सर्कल बन चुका है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे डार्ट समस्या रहती है बिगिनर्स को, ये कि यहाँ पे कितनी दूरी रखे, कहाँ रखे इसको, है ना। जो ये डार्ट जाएगी ना नीचे तक, वो कहाँ पर रखनी होती है। देखिए इसका भी कोई मतलब फॉर्मूला या कुछ भी नहीं, इसमें कहीं भी आप रख सकते हो। मेन इसका जो पर्पज़ रहता है, जो ये वाली चेस्ट वाली जो लाइन आती है ना, इससे आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए डार्ट। इसके बाद आप कहीं इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि नीचे तो इतना आपका सिलाई में चला जाएगा ये, ठीक है। अब सिलाई का जाने के बाद इस डार्ट को आप यहाँ सेट कर सकते हो, 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 कहीं भी सेट कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होता है इसमें। तो मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिए नीचे से, ये मैंने लिया है ये 2 इंच का निशान, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पे 1.5 इंच रखो, 2 इंच रखो, आधा इंच रखो, इसमें कुछ भी नहीं होता। किसी प्रकार आप रख सकते हो। मेन जो होता है ना वो आपका फिटिंग आना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ से इसको निशान लगा लेती हूँ। अब रहती है ये वाली डार्ट। अब इस वाली डार्ट जैसे ये चेस्ट लाइन है, ठीक है, ये वाली चेस्ट लाइन है। अब इस डार्ट में भी कईयों को कन्फ्यूज़न रहता है, वो ऐसे रहते हैं कि इस डार्ट को मतलब कितना तिरछा रखते हैं, सीधा रखते हैं, कितना यहाँ तक रखते हैं। यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना है। बस आपको ना ये जो चेस्ट वाली जो लाइन होती है ना, आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाना है। इस डार्ट को आप मतलब 1 इंच भी रख सकते हो, यहाँ पे आधा इंच भी रख सकते हो, या पूरी यहाँ पे सीधी लाइन, सीधी भी डार्ट लगा सकते हो, आधा इंच भी लगा सकते हो, 1 इंच की मतलब गैप पे भी लगा सकते हो, और आप 1.5 इंच पे भी लगा सकते हो। यानी कि कुल मिला के ये 2 इंच से आपकी डार्ट नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार यहाँ पे जो आप लगाते हो ना, जो बेल्ट यहाँ पे लगती है, तो उसके उससे आपकी ना 1 इंच ऊपर होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप 2 इंच के गैप में कहीं भी लगा सकते हो ये वाली जो डार्ट आती है। तो मैं इस डार्ट को जो है यहाँ पे लगाऊंगी, थोड़ा सा ही नीचे करूंगी, यानी कि आधा इंच के करीब, ठीक है। अब ये आपको कन्फ्यूज़न रहता है ना कि ये डार्ट जो नीचे वाली होती है वो कितने इंच की लेते हैं, और ये कितने इंच की लेते हैं, ये कितने इंच की लेते हैं, और ये वाले कितने इंच की लेते हैं ना। तो इसके बारे में भी सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको नीचे वाली डार्ट, ठीक है। अब नीचे वाली डार्ट आप के जो है ना मतलब डिपेंड करता है आपकी जो बस्ट साइज़ है ना उस पे। तो जब आप 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हो ना, तब इसमें ये जो डार्ट डलती है ना वो 1.5 इंच तक डलती है, यानी कि 1.5 इंच की डाल सकते हो अगर बड़ा साइज़ है तो। अगर छोटा साइज़ है तो 1.25 इंच की डालिए, अगर उससे भी छोटा साइज़ है तो आप 1 इंच की डालिए। तो मैं इसमें 1 इंच की डार्ट रखूँगी क्योंकि छोटा साइज़ है, 32 का है। तो ये वाली मेरा निशान है ना, तो इससे क्या करूँगी, आधा इंच इस साइड लूँगी, आधा इंच आपको इस साइड लेना है। तो 1 इंच का निशान ऐसे रखेंगे, आधा इंच का यहाँ लगेगा और आधा इंच का इस साइड लग जाएगा। तो ये कुल मिला के मेरी जो है 1 इंच की डार्ट हो जाएगी, और इस डार्ट को आपको इसके साथ आपको मिला देना है, ठीक है। तो ये वाली डार्ट डल गई आपकी, और यहाँ पे ये तिरछी डार्ट आएगी। यहाँ पे जब डार्ट डलेगी ना तो ये तिरछा कपड़ा जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद मैं ये वाली डार्ट बताती हूँ आपको। तो ये वाली डार्ट आपकी जो डलती है ना, वो डलती है आपकी आधा इंच की, यानी कि आधा इंच कपड़ा आपका सिलाई में जाना चाहिए। देखिए वैसे ये वाली डार्ट, ये वाली डार्ट और ये वाली डार्ट, ये सारे क्या होते हैं, इसके ना फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले कई बार जो है काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा इंच का बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आधा इंच का मतलब क्वार्टर इंच आपको इस साइड लेना है, यानी कि आधा इंच टोटल लेना आपको। तो क्वार्टर इंच आपका यहाँ पे आ जाएगा और क्वार्टर इंच आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको ये डार्ट लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ये 1/4 इंच हो गया मेरा। अब इसके बाद इसको आपको मिला देना है इस प्रकार तिरछे। तो देखिए ये वाली डाट, अब ये वाली डाट आप है ना आधा इंच में एक सूत कम भी ले सकते हो या आधा इंच की भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे आधा इंच की ही लूँगी, यानी कि 1/4 इंच इस साइड लूँगी और 1/4 इंच आपको इस साइड लेना है, ठीक है। जब आप सिलाई लगाते हो ना तो वो आधा इंच की हो ही जाती है। अगर आप आधा इंच से कम भी लेते हो ना डाट तो भी वो आपकी आधा इंच तो हो ही जाएगी। तो मैंने ये जो डाट के निशान लगा दिए, तिरछा है ये, यहाँ पे थोड़ी सी जाएगी, यहाँ पे सिलाई आएगी, ठीक है। अब इसके बाद रहती है ये वाली डाट। अब देखिए ये वाली जो डाट होती है ना वो ब्लाउज के अंदर बहुत ज़्यादा मेन होती है, और ये सारा फोकस आपका इस पे ही रहेगा। एक ये वाली डाट और ये एक वाली, जो ये दोनों डाट होती है ना ये ज़्यादा मेन होती है ब्लाउज के अंदर। अब देखिए इस ब्लाउज की जो डाट की चौड़ाई होती है ना वो कैसे डालनी होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके जो अपर जो चेस्ट होती है और जो फुल बस्ट होती है, जितना भी आपका उसमें यहाँ पे जो गैप आता है ना वो ये आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आधा इंच की डाट डालते हो तो होता क्या है कि इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका फुलान हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे झोल भी पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे फिटेड चाहते हो एकदम फुलान ना आए तो उसके लिए आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट का जो आपका गैप आता है, जितना भी डिफरेंस आता है ना वो आपको यहाँ पे जो है लेना पड़ेगा कपड़ा, उतना आपको दबाना पड़ेगा। तो ये डाट आपकी 1 इंच की हो सकती है, सवा इंच की भी हो सकती है और 1 इंच से कम भी हो सकती है। वो आपकी दोनों पे डिपेंड करता है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट पे। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ जो मैं डाट यहाँ पे लगाऊंगी ना वो मैं लगाऊंगी यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सवा इंच के करीब या 1 इंच के करीब लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सवा इंच की डाट डालूंगी, तो सवा इंच है जैसे ये मेरा, ठीक है। तो सवा इंच यहाँ पे आता है ना, इसको मैं हाफ कर लेती हूँ। कितना आता है ये मेरा, ये देखिए मेरा इतना आ गया, ठीक है। तो ये इतना मेरा यहाँ पे यानी कि आधा इंच में एक सूत ज़्यादा। तो मैं ये आधा इंच और एक सूत, ये जो निशान, जो ये वाली लाइन है ना सेंटर वाली लाइन, इधर भी लगाना है आपको, इधर भी लगाना है। तो मैं ये लगा लेती हूँ। तो देखिए अगर आपको इस डार्ट के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको एक और तरीका, सिंपल सा तरीका बताती हूँ जो आप घर में किसी भी मतलब अपने लिए ब्लाउज़ बना सकते हो, वो भी गलत नहीं होता तरीका। उसके लिए देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको बस्ट पॉइंट तो लेना ही लेना होता है, वो तो आपको निशान लगाना ही होता है, यानी कि जितना आपका बस्ट पॉइंट है। उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, एक ना ये लेना है, अपना बैंगल लेना है और उसको जो डार्ट लगाई है ना आपने, उसको डार्ट के ऊपर आपको इस प्रकार रख देना है सेंटर में, ठीक है? सेंटर में रखोगे इस प्रकार। जब सेंटर में रखोगे ना, अब उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको चॉक लेना है, सेंटर है ना यहाँ पे, उसके बाद आपको इस प्रकार रखना है, यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा, यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा और यहाँ पे आप निशान लगा सकते हो, ठीक है? तो देखिए ये वाला मैंने, मेरा निशान आ गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो ये पूरा सर्कल बन गया, ठीक है? ये हो गया सर्कल मेरा, ठीक। मतलब जितना गैप यहाँ था उतना यहाँ पे आ गया, उतना यहाँ पे आ गया। अब बाकी आपका ये रह गया सर्कल, ठीक है। इसमें क्या करोगे, जितना आपने जो निशान लगाना उससे आप थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। जैसे ये आधा इंच आया यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो आधा इंच आप ऊपर की तरफ निशान लगा लीजिएगा इसे, और उसको आप पूरे को निशान लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जब इसको मैं पूरा सर्कल बनाऊंगी, इसको इसको पॉइंट को आपको सेंटर में रखना है, ठीक है। ये जरूरी है रखना। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा सर्कल जो है ये पूरा जो बैंगल से बन चुका है, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए ये वाला डार्ट भी मेरा सही है, ये वाला मेरा डार्ट भी सही आया और ये थोड़ा सा नीचे है। मैंने ये वाला बताया था आपको कि ये आप इसको यहाँ तक भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, तो इसमें भी कोई गलत नहीं होता। अगर आपको फिटेड चाहिए तो थोड़ा ऊंचा और ले लीजिएगा, ठीक है। और ये वाली डार्ट देखिए मेरी थोड़ी मतलब आगे की तरफ जा रही है, तो अगर ये वाली जो डार्ट है ना आप यहाँ तक भी लगाते हो ना तो भी गलत नहीं है, ठीक है। वो आप यहाँ तक भी लगा सकते हो डार्ट। इससे क्या होगा, आपका अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, यहाँ पे झोल नहीं बलेगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा आधा इंच ऊपर लिया है, ठीक है, ये आधा इंच है। तो आधा इंच आप जो सर्कल वाला निशान लगाया मैंने उससे आधा इंच आप ऊपर भी ले सकते हो। तो ये भी तरीका सही है। वो मैंने जो ये पहले वाला तरीका बताया ये भी तरीका सही है, मतलब इसमें कोई तरीका गलत नहीं होता है। मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपका ब्लाउज आपके फिटेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका झोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये देखना होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार मैंने ये जो है बेंगल वाला भी जो है मैंने तरीका बता दिया है।
तो मुझे आशा है कि आपको ये जो डार्ट के बारे में जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डार्ट के बारे में, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना, जो ये मैंने निशान लगाए हैं ना, ये पूरे निशान, तो इस निशान को आपको पीछे की तरफ भी लेना है। यहाँ पे भी आपको उतार लेना है, इसको यहाँ से निकालूँगी मैं, और निकालने के बाद इसको इसके साथ यहाँ पे कर दूँगी, और फिर इसको आपको क्या करना है, ऐसे ठप-ठप कर लेना है, और ये निशान ये दूसरी साइड आ जाएँगे। और देखिए मेन फैब्रिक के मैंने भी इसकी कटिंग करके रखे हुए हैं, तो इसको मेन फैब्रिक पे इस प्रकार रखेंगे, है ना? ये तो मेरे 2 है ना, एक साथ ही इसको एक ही रखना पड़ेगा इस पे, और रखने के बाद आपको कच्ची सिलाई लगानी है यहाँ पे पहले। कच्ची सिलाई लगाने के बाद फिर आपको ये जो है डार्ट बनानी है। तो मैं ये पूरे डार्ट बनाऊँगी। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे आपको ना कितना अच्छी तरह से समझाया, पूरा डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगा कि आपको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को आप 2 लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, जो सिलाई में इंटरेस्ट रखता हो। इससे आपका भी भला होगा और उसका भी भला होगा। तो अगर आपको बारीकी के साथ सिलाई सीखनी है तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपको यहाँ पे सिलाई मंत्र के काफ़ी मंत्र मिलने वाले हैं, जो मैं आपको पूरा देने वाली हूँ। जितना आप सीखना चाहते हो उससे ज़्यादा मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।